आप देख रहे हैं एंटी करप्शन समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, चल रही लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। पूरा देश जानता है कि अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर हमें देश में आरएसएस और भाजपा को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर जाता है। हमारी पार्टी की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। आपने हमें हमारे सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए, लेकिन गुजरात में हम लंबे समय से हतोत्साहित हैं। मैं आपके जिले के वरिष्ठ नेताओं से मिला, जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे बीच प्रतिस्पर्धा रचनात्मक नहीं बल्कि विनाशकारी है। हम कुछ महीनों से इंटरनली खारगे जी और हमारी जो दिल्ली में सीनियर लीडरशिप है, हमारा डिस्कशन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें, क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। अमेरिका लगातार चौथे साल वर्ष 2024 से 25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच 131.84 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। हालांकि इस अवधि में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मंगलवार को जारी आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है। वैश्विक उथल पुथल के बीच यूपी के डिफेंस सेक्टर में असीम संभावनाएं देखी जा रही है। अनुमान है कि अगले 4 साल में प्रदेश से 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। दुनिया भर में रक्षा के मामले में देशों के आत्मनिर्भर बनने की प्रवृत्ति ने डिफेंस सेक्टर को 7 गुना बढ़ा दिया है। यही वजह है कि रक्षा क्षेत्र के उद्यमी यूपी के डिफेंस कॉरिडोर को विश्व के प्रमुख निर्यातक बाजार के रूप में देख रहे हैं। अगले 4 वर्ष में सिर्फ यूपी से 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात होगा। नेशनल हेराल्ड मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस ने ही ईडी कानून बनाया था। उस समय कई पार्टियों ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस से कहा था कि आप ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे अंततः आपको ही परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ जो भी नेता था उसे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का सामना करना पड़ा। मैं इतना समझता हूं कि ईडी जैसे विभाग को खत्म कर देना चाहिए। मैं कांग्रेस से भी यही मांग करूंगा। ईडी होने का मतलब है कि आप आयकर विभाग या जीएसटी जैसी अपनी संस्थाओं पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड में मैंने अभी कहा, ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसे सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करने और इसे नेशनल हेराल्ड को देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने वक्फ कानून का विरोध करने पर ममता बनर्जी से भी सवाल पूछे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन समाचार।